हेलो व्यूअर्स। तो आज की क्लास में हम डेफिनेट इंटीग्रल से रिलेटेड एक बहुत इम्पॉर्टेंट और कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जिसमें हमें इस इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। राइट। तो यहाँ हमारे पास इंटीग्रल है 0 to π/2 और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ कॉट इनवर्स x है। राइट। तो यहाँ पर हम इस इंटीग्रल की वैल्यू जो है वो ग्राफिकल मेथड से भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। राइट। लेकिन इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करके इस इंटीग्रल की वैल्यू जो है फाइंड आउट करेंगे। राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, लेट टी इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ एक्स। राइट। तो हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट किया टी इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ एक्स। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू कॉट ऑफ टी। राइट। ओके। चलिए यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो डी एक्स अपॉन डी टी हमें मिल जाएगा यहाँ पर माइनस कोसेक स्क्वायर टी। राइट। तो कॉट टी का जो डेरिवेटिव होगा वो माइनस कोसेक स्क्वायर टी हो जाएगा। तो डी एक्स को लिख सकते हैं हम माइनस कोसेक स्क्वायर टी और डी टी हमें मिल जाएगा। राइट। तो चलिए अब यहाँ पर जो लिमिट्स हैं हमारे पास वो हैं 0 से π/2 तक। तो यहाँ लोअर लिमिट जो है वो हमारे पास है 0 और अपर लिमिट जो है वो है x इज इक्वल टू π/2। राइट। तो चलिए लिमिट्स को भी यहाँ चेंज कर लेते हैं। तो जब x की वैल्यू 0 होगी तो t की वैल्यू जो होगी वो होगी कॉट इनवर्स 0। राइट। और कॉट इनवर्स 0 की वैल्यू जो होती है वो हमें मिलती है π/2। राइट। और यहाँ पर जब x की वैल्यू π/2 होगी यानी कि जो अपर लिमिट है, तो t की वैल्यू हमें मिल जाएगी कॉट इनवर्स π/2। राइट। तो यहाँ पर अब हम कॉट इनवर्स π/2 को एक्सप्रेस करते हैं tan इनवर्स π/2 पर। तो देखिए यहाँ पर जब x की वैल्यू 0 थी तो t की वैल्यू हमें मिली π/2। राइट। और जब x की वैल्यू π/2 है तो t की वैल्यू हमें मिली कॉट इनवर्स π/2। राइट। तो चलिए अब हम यहाँ पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं, tan इनवर्स x प्लस tan कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 का। राइट। तो इस आइडेंटिटी का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम x को रिप्लेस करते हैं π/2 से। राइट। तो देखिए हमें क्या मिलता है। तो हमें मिलेगा tan इनवर्स π/2 प्लस कॉट इनवर्स π/2 इज इक्वल टू π/2। तो कॉट इनवर्स π/2 की वैल्यू हमें मिल जाएगी π/2 माइनस tan इनवर्स π/2। राइट। तो यहाँ पर जो ये कॉट इनवर्स π/2 हमें मिला, इसे हमने tan इनवर्स π/2 के फॉर्म में लिख लिया है। राइट। तो इसको इस तरीके से लिखने का हमारा एक पर्टिकुलर जो है वो एम है। राइट। तो चलिए देखते हैं हमने क्यों इसे कॉट इनवर्स π/2 को tan इनवर्स π/2 के फॉर्म में एक्सप्रेस किया। तो यहाँ पर हमें मालूम है कि जो tan इनवर्स x फंक्शन होता है ये इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। राइट। क्यों? क्योंकि इसका जो डेरिवेटिव होगा tan इनवर्स x का वो होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। राइट। और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर जो होगा वो हमेशा ग्रेटर देन जो है 0 होगा फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स। राइट। तो tan इनवर्स x जो होगा हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। राइट। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास है अब tan इनवर्स π/2। राइट। तो यहाँ पर हम एक वैल्यू लेते हैं tan के लिए, यानी कि tan 60 डिग्रीज के लिए। राइट। तो 60 डिग्रीज को हम लिख सकते हैं tan π/3। तो ये वैल्यू होती है हमारी स्क्वायर रूट ऑफ 3। और अगर हम इसे अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लिखें तो 1.73 हमें tan π/3 की वैल्यू मिलेगी।
तो अब अगर हम पाई/3 को रेडियंस के टर्म्स में लिखें तो हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, tan 1.046 जो रेडियंस होंगे दैट इज इक्वल टू 1.73, राइट। तो यहाँ पर ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, tan ऑफ 1.046 रेडियंस इज इक्वल टू 1.73, राइट। और अभी हमने यहाँ पर ये कहा है कि जो tan इनवर्स x है ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो चलिए अब इस tan इनवर्स पाई/2 को हम थीटा ले लेते हैं। यहाँ पर tan इनवर्स पाई/2 को हम थीटा ले लेते हैं। तो यहाँ से अब हम क्या लिख सकते हैं, देखिए tan थीटा इज इक्वल टू पाई/2, राइट। और पाई/2 को अगर हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लिखें तो यहाँ पर पाई/2 की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो होगी वो करीब करीब 1.57 होगी, राइट। अब अगर हम tan ऑफ 1 रेडियन की वैल्यू अगर हम देखेंगे तो ये हमें अप्रॉक्सीमेट जो है ये मिल जाएगी हमें 1.5574, राइट। तो देखिए हमने यहाँ पर क्या किया, tan 60 डिग्रीज tan पाई/3 को अगर हम यहाँ पर रेडियंस के फॉर्म में यानी कि डेसिमल के फॉर्म में लिखेंगे तो tan 1.046 रेडियंस की वैल्यू हमें 1.73 मिली, राइट। और यहाँ से tan इनवर्स पाई/2 को हमने थीटा लिया तो tan थीटा की वैल्यू हमें पाई/2 मिली। तो पाई/2 हो जाएगा करीब करीब 1.57, राइट। और tan 1 रेडियन की वैल्यू जो होगी हमारे पास करीब करीब 1.5574 होगी, राइट। और 1 रेडियन जो होता है ये हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली होगा 57.29 डिग्रीज, राइट। तो अब अगर हम इन 3 पॉइंट्स को यहाँ पर देखें तो देखिए ये है 1.55, ये है 1.57 और ये है हमारे पास 1.73, राइट। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हमारे पास 1 रेडियन है, ये थीटा रेडियंस होगा और ये 1.046 रेडियंस है, राइट। तो अब हमारे पास इस थीटा की वैल्यू क्या हो कि tan थीटा की वैल्यू जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 1.57 हो जाए, राइट। तो ऑब्वियसली क्या होगा कि tan 1 रेडियन की वैल्यू 1.55 है और 1.57 जो है वो 1.55 से बड़ा है, ग्रेटर है इससे, राइट। तो इसका मतलब ये एंगल जो थीटा होगा ये 1 रेडियन से थोड़ा बड़ा होना चाहिए, लेकिन 1.046 रेडियन से इसे कम होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पर अगर हम अप्रॉक्सीमेशन अगर यूज़ करेंगे तो हमें tan थीटा की जो वैल्यू है, यानी कि अगर हम थीटा को 1 रेडियन से रिप्लेस करें तो हमें अप्रॉक्सीमेटली हम इन दोनों क्वांटिटीज़ को इक्वेट कर सकते हैं। तो अब क्योंकि 1.57 और 1.55 ये दोनों क्वांटिटीज़ बहुत आपस में जो है बिल्कुल क्लोज हैं, राइट। तो इन दोनों क्वांटिटीज़ के बीच में जो डिफरेंस है 1.57 और 1.55 में ये बहुत कम होगा, राइट। तो हम थीटा को भी यहाँ पर थीटा को भी हम 1 रेडियन ले सकते हैं, राइट। तो tan 1 रेडियन की वैल्यू हम ले सकते हैं 1.57, राइट। तो tan 1 रेडियन देखिए tan 1 रेडियन यहाँ पर है 1.5574, राइट। और tan थीटा इज इक्वल टू है यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 1.57। तो इन दोनों क्वांटिटीज़ में ज़्यादा अंतर नहीं है, तो हम ऑलमोस्ट यहाँ पर अप्रॉक्सीमेशन अगर यूज़ करें तो थीटा को हम 1 रेडियन ले सकते हैं। तो tan 1 रेडियन की वैल्यू जो है वो 1.57 ली जा सकती है, राइट। तो ये 1.57 जो होगा वो पाई/2 के इक्वल हो जाएगा, राइट। तो यहाँ से अगर हम देखें तो tan इनवर्स पाई/2 जो होगा वो आ जाएगा हमारे पास 1 रेडियन, राइट। तो tan इनवर्स पाई/2 की वैल्यू हम 1 ले सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉट इनवर्स पाई/2 को अब हम लिख सकते हैं पाई/2 माइनस tan इनवर्स पाई/2 को हम लिख सकते हैं 1 रेडियन, राइट। तो यहाँ पर आ जाएगा ये पाई/2 माइनस 1,
राइट। तो अब हमारे पास लिमिट्स हो जाएंगी t इज इक्वल टू पाई बाई टू से लेकर t इज इक्वल टू पाई बाई टू माइनस वन तक हो जाएंगी, राइट। तो इस इंटीग्रल को i ले लेते हैं, तो i हो जाएगा अब हमारे पास पाई बाई टू से पाई बाई टू माइनस वन, राइट। और यहाँ पर आ जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ t, बिकॉज कॉट इनवर्स x है t, और dx की जगह हम रख सकते हैं यहाँ पर माइनस कोसेक स्क्वायर t dt, राइट। तो चलिए इस इंटीग्रल को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर पाई बाई टू की जगह आ जाएगा 1.57, और यहाँ पाई बाई टू माइनस वन, यानी कि 1.57 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिल जाएगा 0.57, राइट। और यहाँ पर आ जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ t, और हमें मिल जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर t dt, राइट। तो चलिए इस नेगेटिव साइन को यहाँ पर एग्जॉस्ट कर लेते हैं और लिमिट्स को इंटरचेंज कर लेते हैं। तो देखिए हमें मिल जाएगा 0.57 से 1.57 तक, और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ t और कोसेक स्क्वायर t dt हमें मिल जाएगा, राइट। तो अब देखिए अगर हम नंबर लाइन पर देखें इसे, तो ये 0 है, यहाँ पर 1 मिलेगा हमें, और यहाँ पर 2 मिलेगा, राइट। तो लोअर लिमिट है हमारे पास 0.57, तो 0.57 करीब करीब यहाँ पर होगा। तो 0.57 का मतलब हमारे पास हो गया पाई बाई टू माइनस वन, राइट, पाई बाई टू माइनस वन, और 1.57 करीब करीब हमारे पास यहाँ पर होगा। तो 1.57 को हम लिख सकते हैं पाई बाई टू, राइट। तो स्प्लिट करते हैं यहाँ लिमिट्स को, तो 0.57 से हम जाएंगे 1 तक, और यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ t मिलेगा हमें कोसेक स्क्वायर t dt, और फिर हम जाएंगे 1 से 1.57 तक, 1 से 1.57 तक, जिसे कि हम लिख सकते हैं पाई बाई टू, राइट। और 0.57 को हम लिख सकते हैं यहाँ पर पाई बाई टू माइनस वन, राइट। और यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ t कोसेक स्क्वायर t और dt हमें मिल जाएगा। तो अब देखते हैं यहाँ पर जो पहला इंटीग्रल है, इसमें तो ग्रेटेस्ट इंटीजर t की वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि t की वैल्यू जो लाई करती है वो है 0.57 से लेकर 1 तक, राइट। तो इस इंटीग्रल की वैल्यू तो हमारी 0 हो जाएगी, राइट। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ t जो है वो 0 है, क्योंकि t की वैल्यू जो है 0.57 और 1 के बीच में होगी, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ t 0 हो जाएगा, राइट। तो केवल यहाँ पर जो सेकेंड इंटीग्रल है ये सरवाइव करेगा, राइट। और यहाँ पर t की वैल्यू जो है वो 1 और पाई बाई टू के बीच में है, 1 और पाई बाई टू, जिसे कि 1.57 हम लिख सकते हैं। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ t यहाँ पर हो जाएगा 1, राइट। तो ये हम इस इंटीग्रल को अब हम देखिए ऐसे लिख सकते हैं 1 से लेकर पाई बाई टू तक, और हमें मिल जाएगा यहाँ 1 और कोसेक स्क्वायर t और dt आ जाएगा। तो कोसेक स्क्वायर t dt का जो इंटीग्रल होगा वो होगा माइनस कॉट ऑफ t, राइट। और लिमिट्स आ जाएंगी 1 से लेकर पाई बाई टू तक। तो चलिए यहाँ लिमिट्स सब्सटीट्यूट करते हैं और डिफरेंस लेते हैं, तो हमें मिल जाएगा माइनस, माइनस को बाहर ले लेते हैं, तो कॉट पाई बाई टू माइनस कॉट ऑफ 1, राइट। तो कॉट पाई बाई टू की वैल्यू जो होगी वो होगी कॉस पाई बाई टू डिवाइडेड बाई साइन पाई बाई टू। तो कॉस पाई बाई टू 0 होगा, साइन पाई बाई टू 1 होगा, तो ये हमें 0 मिल जाएगा, राइट। और यहाँ हमें मिल जाएगा कॉट ऑफ 1, राइट। तो माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके हमें पॉजिटिव साइन देंगे, तो प्लस कॉट ऑफ 1 मिल जाएगा, राइट। तो इस इंटीग्रल की वैल्यू जो है वो कॉट ऑफ 1 हो जाएगी।